नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम आईआरएफसी की। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को तो क्लोज रहेगा, तो ट्यूसडे को क्या अपर सर्किट लगेगी और लगेगी तो कहाँ तक लगेगी? और टारगेट यहाँ पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ₹500 का टारगेट कहाँ अचीव होगी, कितना समय लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, आपको इसमें बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो काम की लगे लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग जो है काम पसंद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। देखिए, यहाँ पर आईआरएफसी की बात की जाए तो आईआरएफसी जो है क्लोज़ हुई है ₹176 पर, ओपन हुई थी 167 पर और क्लोजिंग 176, मतलब कि 10% की अपर सर्किट लगी है। और तेज़ी तो बहुत आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 स्टॉक्स के अंदर, एक आईआरएफसी और एक आरवीएनएल, दोनों ही स्टॉक्स ने जनवरी के अंदर 20 दिन के अंदर 76-75% का रिटर्न दिया है। और ये तेज़ी क्यों आ रही है, ये कोई नई बात नहीं, ये सभी लोग जान रहे हैं कि बजट में बहुत ही बड़ा एलोकेशन हो सकता है। इसी उम्मीद पर जो है रेलवे स्टॉक्स जो है वह रॉकेट की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कहाँ तक भागेंगे और आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो किस लेवल पर करना चाहिए, या फिर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या फ्रेश एंट्री इस लेवल पर हम ले सकते हैं? तो सारा कुछ हम अभी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि ये देखिए, आप बाई क्वांटिटीज़ की यदि हम बात करें, एनएससी के डाटा, एनएससी के साइट पर हम आए हुए हैं, और आईआरएफसी का यदि हम बाइंग क्वांटिटी पर यहाँ पर फोकस डालें तो लगभग 17,02,099 क्वांटिटीज़ जो है अभी भी बाइंग में लगे हुए हैं। मतलब कि ये ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हो पाई, क्योंकि अपर सर्किट लगी हुई थी। तो अभी भी जो लोग हैं वो बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं 176 के लेवल पर भी। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर समझ में आ रही है कि जो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में तेज़ी रहेगी, इन द सेंस मतलब कि आईआरएफसी के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये तेज़ी कहाँ तक सस्टेन करेगी, इसको हम अभी समझने वाले, क्योंकि बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं तो लोग जो हैं वह बाइंग करेंगे। जिनको मौका नहीं मिला आज के डेट में, वो जब भी ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा तो वो तो बाइंग करेंगे ही। तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट का, जिस तरह से आज शनिवार को भी आपने देखा होगा कि 5-10 मिनट के अंदर स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। एरकॉन इंटरनेशनल जो है 261 का हाई लगा दिया था 5 मिनट के अंदर ही। उसके बाद पूरा दिन फिर ट्रेड करते रहे और क्लोजिंग 267 पर हुई थी, और हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। मैंने कल आप लोगों को स्क्रीनशॉट सारा कुछ दिखाया था। 255 पर हमने भी प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम रिस्क लेना नहीं चाहते थे। जो मिल रहा है 20-25-30 हज़ार 5-10 मिनट के अंदर, उसको लेकर निकल जाना है। खैर, सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पर कल एक वीडियो बना दी जिसमें कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करने की कोशिश की थी कि आईआरएफसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री फ्लॉट शेयर नहीं है, क्योंकि 14% की क्यों टोटल शेयर का 14% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, और बाकी 86.30% जो है प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है। तो थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि जो अगर बहुत बड़ी क्वांटिटीज एक साथ बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है, तो जो सर्किट है वो ऊपर या नीचे किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आईआरएफसी जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर तो डेफिनेटली आपको करोड़पति बना सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या अभी अभी हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं? 176 के लेवल पर एंट्री ली जा सकती है? तो देखिए, एंट्री आप ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली ट्यूसडे को जो मार्केट ओपन होगा तो तेजी आएगी। वह 2% का है, 5% की है, 10% की है, आ सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवर पावर में चल रहा है, नो डाउट। यहाँ पर काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। आरएसआई भी 92-94 पर चल रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है मोमेंटम के साथ फ्लो कर रहा है। लोगों की बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि बजट में कुछ बहुत ही बड़ा होगा, और उसी बेसिस पर स्टॉक कोई अपने वैल्यूएशन को देख नहीं रहा और लगातार यहाँ पर अपर सर्किट मारे जा रहा है। तो ट्यूसडे को भी जो है हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी कैंडल बना है, जिस तरह से बाइंग निकल कर आई है, अभी सभी लोग को ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। मतलब जो लोग खरीदना चाह रहे थे उनको अभी शेयर मिले नहीं हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग ऑर्डर होंगे और ट्यूसडे को भी तेजी बनेगी। 2%, 5%, 10% अपर सर्किट भी लग जाए। लेकिन ये कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि क्या ये अपर सर्किट सस्टेन करेगी, क्या ये पूरे दिन हमें 10% की अपर सर्किट लगती हुई नज़र आएगी, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी लेटर ऑन में। जब भी प्रॉफिट बुकिंग हो, यहाँ पर चांसेस है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन कब होगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है कि ट्यूसडे को भी मार्केट ओपन होते ही स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें
डिलीवरी पोजीशंस की, तो आप देख सकते हैं 9,78,72,275 क्वांटिटीज़ जो है उठाई गई हैं, और जिसमें कि डिलीवरी 3,18,66,205 मतलब कि 32.56% की हिस्से डिलीवरी उठाई गई है। ठीक है, और अभी एक चीज़ आपको चौंका देगी, ये डाटा आप देखो यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये हम बीएससी के साइट पर आए हुए हैं, और बीएससी की यदि बात की जाए तो इसमें जो वॉल्यूम है थोड़ी सी कम है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू एनएससी। एनएससी पर 9 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम ट्रेड हुई थी, और बीएससी के ऊपर जो है हमारा करीब करीब 1.5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जिसमें से 77 लाख जो है डिलीवरी में उठाए गए हैं। कहने का मतलब कि 52.38% की डिलीवरी है। आधे से अधिक जो है डिलीवरी में उठाई जा रही है, यहाँ बीएससी का डाटा हमें यह बता रहा है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि लोगों को अभी बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आईआरएफसी जो है अभी अपर सर्किट मारते रहेगी, और इसी कारण लोग जो हैं अभी प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, अभी बने हुए हैं या फिर एंट्री लिए हैं। जिनको भी मौका मिला है आईआरएफसी के अंदर एंट्री लेने का, उन्होंने एंट्री लिया हुआ है, और 52% तो बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज होता है। 25-30% हो जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे आने वाले समय में हमें जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरियाँ हमें नज़र आ रही हैं वो बहुत ही शानदार हैं, जो कि इशारा कर रहे हैं कि अभी तेज़ी बनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, तो इस पर क्या कुछ बता रहे हैं। देख सकते हैं कि आईआरएफसी जो है उसपे बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है, क्योंकि एक मोनोपोली बिजनेस के अंदर है। क्योंकि आईआरएफसी को जो फंडिंग करता है, सॉरी, जो आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे को जो फंडिंग करता है वो केवल आईआरएफसी है, मतलब कि मोनोपोली, और कोई यहाँ पर अदर कंपनी नहीं है। मार्केट वैल्यूएशन की यदि बात करेंगे तो स्टॉक जो है सिग्निफिकेंटली लो है, मतलब कि वैल्यूएशन जो है यहाँ पर लो बताया जा रहा है। मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इज सिग्निफिकेंटली लो कंपेयर टू इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू से यदि कंपेयर करेंगे तो लो नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू मतलब सिंपल यहाँ पर होता है कि यदि कंपनी यदि बिकती है तो उसके बदले में कितने रुपए मिलेंगे प्रत्येक शेयर होल्डर्स को, ये एक थ्योरेटिकल टर्म होता है बुक वैल्यू। आप देखते होंगे बुक वैल्यू, फेस वैल्यू वगैरह होते हैं। तो बुक वैल्यू के कंपेयर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। एज अ रिजल्ट स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई एंड प्रीटी ल्यूक्रेटिव। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का स्कोप अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अपकमिंग बजट में तो आप सभी जान रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि जो मेजर फोकस रहेगा वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक पर देखने को मिलेगा, जिससे कि ये सेक्टर्स जो है वह डेफिनेटली यहाँ पर हमें नज़र आएंगे इम्प्रूवमेंट इन सेक्टर के अंदर। तो केवल कुछ ही स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें से कि हमारा रेलवे सेक्टर सबसे आगे निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिए टारगेट यदि 2024 की यदि हम बात करें, बीएलए अंबाला जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, को फाउंडर स्टॉक मार्केट टुडे के, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि 2 महीने के अंदर जो स्टॉक है वह 200 से 210 तक पहुँच सकता है। ठीक है, 2 महीने के अंदर की यहाँ पर बात की जा रही है। पता नहीं यहाँ पर 2 दिन के अंदर भी ये 200 हिट कर सकता है, क्योंकि 176 पर तो चल ही रहा है और 10% का अपर सर्किट है, तो 2 दिन के अंदर भी हिट कर सकता है। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने सेफ साइड में टारगेट बताते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन द लॉन्ग टर्म, यदि लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करें तो वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू ट्रेड 140 से 500 लेवल, 500 तक की बात की जा रही है लॉन्ग टर्म। और समय कितना, ये अभी अभी हम देखने वाले हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि एम्पल ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक एंड द फेवरेबल अप ट्रेंड दैट कुड कंटिन्यू सर्विंग एज अ टेलविंड मतलब कि जो फैक्टर्स जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर फेवरेबल है। इस कारण से जो है लॉन्ग टर्म के अंदर 500 का लेवल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब रिकमेंडेशन क्या दे रहे हैं ट्रेडर्स को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी नोटेड दैट इन केस ट्रेडर विश टू टारगेट द ट्रेडिंग लेवल ऑफ ₹500 का यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं। और समय कितना, मिनिमम 1.5 साल, यहाँ से 1.5 साल मतलब कि 2025 में हमें जो ये टारगेट ₹500 का लेवल वह देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की यदि बात की जाए आईआरएफसी में, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वह 80 तक का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। होल्ड्स द ट्रेड टिल इट रिच 80 रुपये तक, जब तक आता है तब तक यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह का यहाँ पर फर्दर टारगेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, क्या कुछ है देख सकते हैं। अराउंड ₹80 से 75 एंड देन ट्रेडर्स कैन होल्ड द स्टॉक आईआरएफसी स्टॉक एट अ प्राइमरी स्टॉप लॉस 100 तक होल्ड कर सकते हैं। उससे नीचे यदि जाता है तो 80 से 75 तक पर भी अच्छा खासा यह सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि 75 पर काफ़ी दिन इसने होल्ड किया था और उसके बाद 100 पर कुछ दिन होल्ड किया था। तो नीचे तरफ आता है तो ये स्टॉप लॉस हो सकते हैं, लेकिन टारगेट मतलब चांसेस कम है कि नीचे आएगी। ऊपर ही जाने की यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, चांसेस हैं मंगलवार को फिर से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन कब तक रहेगी, कहाँ तक रहेगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।